हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कि जब भी हम अपने डेस्कटॉप को ऑन करते हैं तो पावर ऑन नहीं होता है, हमारा डेस्कटॉप ऑन नहीं होता है। तो सिंपली इसके लिए क्या प्रोसेस है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो सिंपली इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज हम प्लीज़ लास्ट तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे स्क्रीन पर जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करें। तो चलते हैं सिंपली अपने डेस्कटॉप की तरफ। आपको मैं दिखाता हूँ इसको ऑन करके कि किस तरीके से, अगर ये ऑन नहीं हो रहा तो इसको हम किस तरीके से ऑन कर सकते हैं और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं अपने डेस्कटॉप को ऑन करके देख लेता हूँ, बटन को प्रेस करता हूँ तो ये हमारा सिस्टम ऑन नहीं हो रहा और ना ही हमारे स्क्रीन में कोई भी लाइट जल रही है, ना ये डिस्प्ले आ रहा है। तो सिंपली हमें सबसे पहले चेक करना होगा तो हमारा डेस्कटॉप ऑन क्यों नहीं हो रहा। हम डेस्कटॉप को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले अपने डेस्कटॉप को मैं कवर को ओपन कर लूँगा। ये मैं इसको साइड में रख देता हूँ और उसके बाद हम चेक करते हैं कि किस कारणों से हमारा डेस्कटॉप ऑन नहीं हो रहा। तो सिंपली मैं इसको चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले ये हमारा पावर सप्लाई 24 पिन वाली केबल है, इसको मैं बाहर कर लेता हूँ और एक दूसरी केबल है इसकी 4 पिन वाली, इसको भी मैं निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारा जो पावर सप्लाई एसएमपीएस है वो वर्किंग है या नहीं है। तो पहले मैं उसको चेक कर लूँगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा केबल, जो हमारा पावर केबल है जिससे हम इसको इनपुट देते हैं, वो हमारा सही है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैं पावर केबल को ही चेक कर लेता हूँ। तो मैं केबल चेक करने के लिए सबसे पहले मैं दूसरी पावर केबल लाया हूँ और इसको लगा के देखता हूँ। ये मैंने पावर केबल लगा दी है और इसको मैं ऑन करके देखता हूँ। मैंने केबल लगाने के बाद भी ये ऑन नहीं हो रहा। तो सिंपली हम सबसे पहले अपने सप्लाई को चेक करेंगे कि इसको चेक करने का प्रोसेस क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एक हमारे पास छोटी सी वायर होनी चाहिए। इस केबल को हम बाहर कर लेते हैं और बाहर करने के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको हम चेक करें। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको ये चेक करना है कि हमें एक ग्रीन केबल और एक ब्लैक केबल जो होती है उस पिन के अंदर हमें इसे प्लग इन करना है और प्लग इन करने के बाद इसका हम पावर ऑन करेंगे, पावर सप्लाई का। अगर इसका फैन मूव होता है तो समझो कि ये पावर सप्लाई ओके है। अगर नहीं चलता तो समझो कि ये आपका पावर सप्लाई कहीं ना कहीं डैमेज है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक ग्रीन वाली केबल होनी चाहिए और दूसरी, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये चौथे नंबर की केबल और 5वें नंबर की केबल आपको, या फिर आप तीसरे नंबर की केबल या चौथे नंबर की केबल किसी में भी अटैच करके चेक कर सकते हैं। मतलब एक ग्रीन होनी चाहिए, एक ब्लैक होनी चाहिए। तो मैं एक तीसरे नंबर के अंदर लगाता हूँ, एक चौथे नंबर के अंदर लगाता हूँ। अब मैं चेक करके देखता हूँ। ये हम पावर केबल लगा लेते हैं इसका और फिर से हम चेक करते हैं इसको। फ्रेंड्स, अगर आप देख सकते हैं,
एक मैंने ब्लैक केबल में लगाया है और एक मैंने ग्रीन में लगाया है। और ये लगाने के बाद हमारा सिस्टम जो है, इसका फ़ैन वर्किंग है। देख सकते हैं कि इसका फ़ैन घूम रहा है। मैं आपको थोड़ा सही से दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसका फ़ैन बिल्कुल मूव कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो सप्लाई है वो बिल्कुल ओके है। कहीं ना कहीं पावर केबल की ही प्रॉब्लम थी इसमें। तो ये हमारा सप्लाई चेक हो चुका है, तो मैं इसको बाहर कर देता हूँ और दोबारा से जो अपनी सप्लाई की केबल है मैं उसको अपने मदरबोर्ड में लगा देता हूँ। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा CPU काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देन सबसे पहले मैं इसको प्लग इन कर देता हूँ। ये मैंने प्लग इन कर दिया है और प्लग इन करने के बाद मैं इसको एक बार ऑन करके दिखाऊंगा आपको। तो ये हमारा CPU तो ऑन हो चुका है। CPU ऑन हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले भी आ रहा है। तो सिंपली मैंने इसका हार्ड ड्राइव कर रखा है, तो इसको मैं दोबारा ऑफ़ कर लेता हूँ। मैं पावर केबल निकाल लेता हूँ और सबसे पहले मैं हार्ड ड्राइव की केबल डालता हूँ इसके अंदर। ये केबल डाल दिया है मैंने और इसको हम दोबारा से एक बार ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद हमें पता चल जाएगा। ये हमने ऑन कर दिया है और ये ऑन हो चुका है। और सिंपली मैं सबसे पहले, ये हमारा डिस्प्ले भी आ चुका है। अभी प्रोसेसिंग चल रहा है, तो ये थोड़ी देर में इसकी स्क्रीन भी आ जाएगी, डिस्प्ले आ जाएगी, तो आप इसको देख पाएंगे कि हमारा सिस्टम किस तरीके से ओके हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट ओके हो चुका है। तो अगर आपका सिस्टम भी कभी ऑन ना हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ये प्रोसेस करके देख लेना है और ये प्रोसेस करने के बाद हो सकता है कि आपका सिस्टम चल जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे सिस्टम की जो केबल होती है वो लूज हो जाती है या तो कहीं ना कहीं से हिल जाता है, जिस वजह से हमारा सिस्टम ऑन नहीं हो पाता। या हो सकता है कि पावर केबल लूज हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो को जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।